नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन टारगेट चैनल में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज मैं फिर से बिल्डर ट्रेड का ट्रेड थ्योरी का 19वां भाग लेकर के आया हूं। इससे पहले हमने 18 भाग तक अपलोड किया है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। एक बात मैं बोलना चाहता हूं कि ये बिल्डर ट्रेड का ये अंतिम भाग है, ठीक है। इसके बाद जो है कि जो भी बिल्डर ट्रेड का वीडियो मैं अपलोड करूंगा वो सब टेस्ट सीरीज होगा, जो आपका सेल्फ टेस्ट करेगा। आपको उस क्वेश्चन को देख करके आप खुद का टेस्ट लीजिए और देखिए कि आप कितना आप सही कर पाते हैं, ठीक है। उससे जो है कि आपको पता चल जाएगा कि आपका तैयारी कितना हद तक आगे हुआ है, ठीक है। तो उसको जो है कि अगले वीडियो में फिर चर्चा करते हैं। अभी हम फिलहाल इस वीडियो पर चर्चा करेंगे। हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से लेते हैं कि आर्क वेल्डिंग करते समय धातु के छोटे छोटे कण इधर उधर बिखर जाते हैं, कहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको स्पैटर्स बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि पेनिट्रेशन की कमी इस कारण से होती है। पेनिट्रेशन की कमी जो है कि किस कारण से होती है? तो लो करंट के कारण से पेनिट्रेशन की कमी होता है। तीसरा नंबर है कि वेल्ड मेटल या बेस मेटल में ब्लो की तरह तरेर रेखाएं रूट बीच में या सतह में इस कारण से पड़ती है। तो ये जो है कि आपको प्री हीटिंग व पोस्ट हीटिंग की कमी के कारण पड़ती है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि आमतौर पर प्लेट के किनारे अधिक पिघलते हैं। आमतौर पर प्लेट के किनारे अधिक पिघलते हैं। तो ये होगा बहुत अधिक करंट में जो है कि प्लेट के किनारा ज़्यादा पिघल जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि बट ज्वाइंट में प्लेटों के किनारे कैसे रखे जाते हैं? तो एक दूसरे के समतल रखे जाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है लैप ज्वाइंट में प्लेटों को कैसे रखा जाता है? तो लैप ज्वाइंट में प्लेट को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि टी ज्वाइंट में प्लेटों को कैसे रखा जाता है? तो टी ज्वाइंट में प्लेट को एक दूसरे के साथ कोण पर रखा जाता है, ठीक है। एक दूसरे के साथ कोण पर रखा जाता है, मतलब क्या है, 90 डिग्री के कोण पर रखा जाता है। 8 नंबर है आर्क वेल्डिंग में बीट को चलाने के लिए कितने डिग्री का कोण प्रयोग किया जाता है? तो आर्क वेल्डिंग में बीट को चलाने के लिए हम 60 डिग्री के कोण पर रखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का व्यास कितने मिलीमीटर से कम होना चाहिए? तो आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का व्यास जो है कि 10 mm होना चाहिए। 10 नंबर है यदि वेल्डिंग करने के बाद पार्ट की लंबाई घट जाए तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा लॉन्गिट्यूडनल डिस्टॉर्शन, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल डिस्टॉर्शन कहा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि यदि वेल्डिंग करने के बाद पार्ट की चौड़ाई घट जाए तो इसे निम्नलिखित में क्या कहा जाएगा? तो इसका आंसर होगा बी, ट्रांसवर्स डिस्टॉर्शन कहा जाएगा, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि फिलर वेल्ड में उत्पन्न होने वाले डिस्टॉर्शन को क्या कहा जाता है? तो इसको एंगुलर कहा जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रोड का सही कोण न होने से निम्नलिखित में से कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है? तो ओवरलैप हो जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि मूल धातु का सही न होने से वेल्ड में कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है? तो क्रैक हो जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है डैम्प इलेक्ट्रोड से की गई वेल्डिंग में कौन सा दोष आ जाता है? तो इसमें जो है कि पोरोसिटी आ जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि टोने वाली रेखा के ऊपर जो फालतू धातु होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम रीइंफोर्समेंट कहते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि मूल धातु में फ्यूजन जोन की गहराई को निम्नलिखित में क्या कहते हैं? तो इसको हम पेनिट्रेशन कहते हैं।
18 नंबर क्वेश्चन है, वेल्डिंग करने के बाद जो ऊष्मा उपचार की जाती है ताकि स्ट्रैप को दूर किया जा सके उसे निम्नलिखित में क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसको ऑप्शन देखते हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा बी, लॉकड फोर्स। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब धातुओं को गर्म करते हैं तो धातुएं फैलती है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि जब धातुओं को ठंडा करते हैं तो धातु क्या होता है, सिकुड़ती है। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि डबल में एंगुलर डिस्टॉर्शन के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये कम होता है। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन देखिए कि टी ज्वाइंट में प्लेट कितने कोण पर रहती है। टी ज्वाइंट में प्लेट समकोण रहती है। 23 नंबर है, एक पास से भरी जाने वाली धातु को क्या कहते हैं। एक पास से भरी जाने वाली धातु को क्या कहते हैं, तो इसको हम रन कहते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि क्रैक का निम्नलिखित में कौन सा कारण हो सकता है। तो क्रैक का कारण जो है कि वेल्ड मेटल को जल्दी ठंडा करने पर या धातु का हार्ड होना, ये दोनों कारण हो सकता है, इसलिए इसका आंसर होगा ए और बी दोनों, सी होगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए कि अंडरकट का निम्नलिखित में क्या कारण हो सकता है। अंडरकट का निम्नलिखित में क्या कारण हो सकता है, तो वेल्डिंग करंट का अत्यधिक तेज होना, करंट बहुत अधिक होना, वेल्डिंग की गति अत्यधिक होना, इनमें से सभी सत्य है, इसलिए इसका आंसर होगा डी। तो चलिए दोस्तों, आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो मेरा होगा टेस्ट सीरीज का, जिसमें आपको खुद का टेस्ट लेना है और कितना सही हुआ है वो आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, तो चलिए हम आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए अपना सेल्फ टेस्ट देने के लिए, और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए। सो थैंक यू।